बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स का गाना लोगों के लिए सोने पर सुहागा बन गया। एक दिन भस मारी ढेरी, ओ भोले बाबा एक दिन भस मारी ढेरी, ओ नाम ये तेरी। अक्सर लोग स्नोफॉल का मजा लेने हिल स्टेशन पर जाते हैं। एंजॉय करने के लिए कुछ लोग आइस स्केटिंग करते हैं तो कुछ बॉनफायर का मजा लेते हैं, लेकिन ये शख्स बर्फबारी के बीच गाना गाता नजर आया। इसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जिसने भी इसके गाने को सुना वो खींचा चला आया। बाबा एक दिन भस मारी ढेरी, ओ नाम ये तेरी न मेरी। स्नोफॉल के बीच गाना गा रहे इस शख्स का नाम हर्ष व्यास है। ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले हैं। औरों की तरह ही ये भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के फेमस टूरिस्ट प्लेस अपर धर्मशाला घूमने आए थे, लेकिन हसीन मौसम और वादियों को देखकर ये खुद को रोक नहीं पाए। और इन्होंने अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूकुलेले निकाल लिया और बर्फबारी के बीच ही अपनी मधुर आवाज में गाना गाने लगे। ओ नाम ये तेरी न मेरी ना। उनकी ही तरह और भी लोग जो अपर धर्मशाला घूमने गए थे वो उनकी तरफ खींचे चले आए और फोन से उनका गाना रिकॉर्ड करने लगे। लोगों ने उनके गाने और उनकी गायकी के बिंदास अंदाज को खूब पसंद किया। हर्ष ने इस दौरान लोगों को बॉलीवुड फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गाना हुस्न पहाड़ों का गाकर सुनाया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। आप भी सुनिए हर्ष का गाना। तुम परदेसी किधर से आए, आके ही मेरे मन में समाए। करूं क्या हाथों से मन फिसला जाए, करूं क्या हाथों से मन फिसला जाए। रुत ये सुहानी है कि साहिबा, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डरे कैसा संग गर्म जवानी है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। आपको बता दें कि हर्ष व्यास इंस्टाग्राम पर अपने गानों के रील्स बनाते हैं। नौसिखिया कथाकार नाम से उनका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, जिसे 4000 से ज्यादा लोग फॉलो भी करते हैं। हर्ष बैंड नौसिखिया नाम से चल रहे एक म्यूजिकल बैंड के मेंबर हैं, जिसके जरिए वो कई जगहों पर स्टेज परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। ओ नाम ये ते तागला दे लोकता। अभी जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में ठंड तो बहुत है, लेकिन लोग स्नोफॉल का आनंद नहीं उठा पाए थे। अब जो बर्फबारी हुई है तो कांगड़ा का अपर धर्मशाला बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है।
बर्फ के दीदार के लिए महीनों इंतजार करने वाले पर्यटक इस कुदरती तोहफे का जमकर आनंद उठा रहे हैं। ये पर्यटक इस पल को हर लिहाज से अपनी यादों में बसाकर यादगार बनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या कहना के बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। आपने भगवान को जिंदा केकड़े चढ़ाते देखा है, और क्या आपने सुना है कि केकड़े चढ़ाने से आपके कान का दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं ना? तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं गुजरात के सूरत शहर में, जहां ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान शंकर के दर्शन के लिए लाइन में लगे लोगों के हाथों में पूजा की कोई साधारण सामग्री नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन इन भक्तों के हाथों में केकड़े हैं। जी हाँ, भगवान शंकर को दूध या फूल चढ़ाकर पूजा करते लोगों को तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ भगवान को केकड़ा चढ़ाया जाता है। क्यों? हैरानी हो रही है ना? दरअसल गुजरात के सूरत में एक शिव मंदिर में श्रद्धालु जीवित केकड़ों को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से कान की बीमारियों से हो रहे दर्द से भी राहत मिलती है। रुंगनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव को फूलों की माला की जगह जिंदा केकड़े चढ़ाए जाते हैं। रुंगनाथ महादेव नाम के इस मंदिर में आज के दिन वो लोग दर्शन करने आते हैं जो शारीरिक रूप से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, मगर इसमें भी उनकी संख्या सबसे अधिक होती है जो कान की किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। सूरत के इस रुंगनाथ शिव मंदिर में केकड़े चढ़ाने की सालों पुरानी परंपरा है, लेकिन केकड़े चढ़ाकर अपनी मनोकामना भगवान से पूरी करवाने के पीछे भी अपनी एक कथा है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान शिव जी की उपासना करने के लिए किया था, और तब से इस मंदिर का अस्तित्व है। माना जाता है कि आदि काल में जब मंदिर के स्थान पर समुद्र बहा करता था, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से लेकर आज तक केकड़े चढ़ाने की मान्यता चली आ रही है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ऐसा लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर जीवित केकड़े चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से कान का दर्द दूर हो जाएगा, जबकि अधिकांश श्रद्धालु फूल, पत्ते और दूध चढ़ाते हैं। वहीं कई लोग जीवित केकड़े चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद मंदिर प्रबंधन द्वारा मछुआरों से केकड़े को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें नदी में छोड़ दिया जाता है। केकड़ा चढ़ाने की परंपरा के पीछे एक और वजह ये है, मान्यता के अनुसार जब भगवान राम तापी नदी के पास थे, तब एक केकड़े ने उनके पैर छुए थे। भगवान राम ने केकड़े को आशीर्वाद दिया था। तब से ये माना जाता है कि इस मंदिर में जीवित केकड़े चढ़ाने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दर्द से राहत मिलती है। इस अनोखी परंपरा से पूजा करने के लिए ऐसे तो भक्तों की काफी भीड़ रहती ही है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन इस मंदिर में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मंदिर में केकड़ा चढ़ाने की विशेष परंपरा भक्तों को काफी आकर्षित भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकारी अस्पताल में घुसखोरी के खेल का जब पर्दाफाश हुआ तो अस्पताल का हॉल कुरुक्षेत्र बन गया। 2 महिलाओं के बीच गजब की हाथापाई और मारपीट देखने को मिली। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। नजराना मांगने के तो आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो घूस के लिए बात लपड़ थप्पड़ और बाल नोचा नोची पर आ गई है। इन महिलाओं ने न जगह देखा और न ही समय। इनके सिर पर तो जैसे बस एक दूसरे को सबक सिखाने का भूत सवार हो गया हो। अब महिलाओं के बीच चल रहा ये WWE भला कैमरे की नजर से कैसे बच सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि अस्पताल का हॉल कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में मरीज की तीमारदार और अस्पताल की महिला स्टाफ के बीच हो रही हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जिला महिला अस्पताल में एक मरीज के साथ आई महिला की यहां काम कर रही महिला स्टाफ के साथ हाथापाई हो गई थी। मरीज के साथ आई महिला ने आरोप लगाया कि जब वो अपनी मरीज की छुट्टी कराकर घर वापस जाने वाली थी तो अस्पताल कर्मियों ने उसे रोक लिया और कुछ लोगों की संख्या बताते हुए 500 रुपए प्रति व्यक्ति देने की मांग की, जिसको लेकर उन्होंने 200 रुपए के हिसाब से पहले ही देने की बात कही थी, लेकिन अस्पताल कर्मी उसके साथ कहासुनी करने लगे। फिर महिला कर्मी ने उसकी पिटाई कर दी। अस्पताल के स्टाफ महिला से सबूत मांगते हुए भिड़ गए। आप खुद देखिए क्या हुआ था। नहीं तो कितने पैसे मांगे आपसे? पैसे मांग चुकी है। आज कितने पैसे लिए आपसे मैंने? 1900 रुपए दिए थे। किसने? वो थाने अंदर आप 100 रुपए दिए। उनको बुलाओ बाहर। सबूत चुपके से ले लेना। सबूत आपके पास भेजा है। काम कर रही है। अच्छा प्रतिनिधि और दिन से हमसे कर रही है। कुछ कहाँ सबूत है आपके पास? वीडियो बताओ, प्रिंसिपल साहब के पास खुद जाएंगे भी। अभी ले जाएंगे। तुमने नहीं दिए पैसे? बताइए, हमने नहीं लिए पैसे। अच्छा कितने पैसे लिए इन्होंने? 1900 लिए। आप सबूत दिखाइए। 1900 लिए। कल से मांग नहीं, पीछे पड़ी है। स्टाफ और तीमारदार के बीच नोक-झोंक चल ही रही थी कि सामने खड़ी महिला स्टाफ उस पर बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए आई तो थी उंगली दिखाते हुए, लेकिन गुस्से में उसे एक तमाचा जड़ गई। फिर जो हुआ उसे मौके पर मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। नोक-झोंक के बाद हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपनी आंखों देखा हाल बताया है। बिहानी के लोग थे जिनके मतलब छुट्टी करा के जा रहे थे। जो स्टाफ है वो 100-200-500 रुपए मांग रहे थे। मरीज नहीं जाने देंगे तुम्हारा। उन लोगों ने हाथापाई उनसे की और थप्पड़ छोड़ दिया। उसके बाद अक्सर ये भैया यहाँ पे हुआ करता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का दावा है कि महिला के पैसे लेने के आरोपों पर जवाब तलब किया गया है और तीमारदार से मारपीट के मामले में आरोपी महिला कर्मी को तीमारदार से माफी मांगने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथ की सफाई तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जिस तरीके से इन महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप के दुकानदार को चकमा देकर लाखों रुपए के गहने पर हाथ साफ किया, उसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इन महिलाओं की भोली भाली सूरत पर मत जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में जो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। भला कौन सोच सकता था कि गोद में बच्चे को लिए पहुंची ये महिला और उसकी सहेली ऐसा बड़ा हाथ मारेगी कि लोगों को दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। पहली तस्वीर को देखकर तो आपको यही लगेगा कि दोनों महिलाएं ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने पहुंची हैं। दुकानदार उन्हें कान के झुमके दिखा रहा होता है, लेकिन एक आम कस्टमर की तरह वो झुमके पसंद नहीं आने की बात कहकर उसे साइड करने को कहती है और दूसरा पीस दिखाने को कह देती है। दुकानदार झुमके से भरे बॉक्स को डिस्प्ले से हटाकर साइड में रखे स्टूल पर रख देता है। फिर ये कुछ बात करने लगती है और तुरंत दोनों अपनी जगह बदल लेती है। और अब साइड बदल लेने के बाद ही तो शुरू होता है असली खेल। देखिए ये महिलाएं कितनी शातिर हैं। पहले इधर उधर देखकर ये क्रॉस चेक करती हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर ब्लैक और पिंक कलर का सूट पहनी महिला धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर ज्वेलरी से भरा बॉक्स उठा लेती है और बड़ी शातिर तरीके से उसे अपने हाथ के नीचे रख लेती है। फिर धीरे धीरे उस बॉक्स को नीचे सरका लेती है।
उसके साथ पिंक कलर के सूट में खड़ी महिला उसे प्रोटेक्शन दे रही है। महिलाओं की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन इन्हें कहां किसी बात का डर था। ये तो मकसद लेकर दुकान में घुसी थी, उसमें तो बड़ी आसानी से कामयाब हो गई थी। हैरत तो इन महिलाओं की हाथ की सफाई को देखकर होती है। दुकान के कर्मचारी इन दोनों से ज्यादा दूरी पर नहीं थे, लेकिन इन दोनों ने सबको बातों में उलझाए रखा और गहनों पर हाथ भी साफ कर लिया। ये घटना गुजरात के मोरबी की है। ये दोनों महिलाएं बालियां देखकर वहां से चलती बनी, लेकिन खरीदारी नहीं की। महिलाओं के जाने के बाद दुकानदार हार्दिक और उसके अंकल ने देखा कि टेबल के पास रखी सोने की बालियों का बॉक्स गायब है। उस डिब्बे में 2.5 लाख रुपए कीमत की 10 जोड़ी बालियां थी। सोने की बालियों से भरा बॉक्स नहीं पाकर व्यवसायी ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, तब जाकर दोनों को इन महिलाओं की हाथ की सफाई का पता चला। पीड़ित दुकानदार ने दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि गुजरात में इन दिनों सेंधमारी, डकैती और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब चोरी करने में महिलाओं का एक गिरोह भी सक्रिय हो गया है, जिसकी 2 सदस्यों ने व्यापारी से नजर बचाकर 2.5 लाख के जेवरात चुरा लिए। फिलहाल पुलिस इस घटना में सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।